उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे शख्स हुए जो इस शीर्ष पद पर बने। 1933 से 1937 के बीच लगातार 5 बार साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु उन्हें मनोनीत किया जाता है। उनकी जयंती 5 सितंबर को होती है। उनकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतरनी में हुआ। तिरुतरनी उन दिनों मद्रास प्रांत का हिस्सा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुतरनी में हुई तथा बाद की शिक्षा उन्होंने चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज से किया। चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने फिलोसफी में एमए की डिग्री हासिल की। वैसे भारतीय दर्शन, संस्कृत और वैदिक ज्ञान में उनकी बचपन से ही गहरी रुचि थी। 1909 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। वहां से मैसूर यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी में वो बतौर प्रोफेसर उन्होंने कई साल बिताए। इस दौरान दुनिया भर में उनके ज्ञान का डंका बजा। 1931 में वो आंध्रा यूनिवर्सिटी, 1939 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। अब देश आजाद हो चुका था। 1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान देश में शिक्षा के विकास को लेकर शानदार काम हुआ। उनकी किताबों ने दुनिया भर में धूम मचाई। इसके बाद राधाकृष्णन की जिंदगी में जबरदस्त मोड़ आया। उन्होंने सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया और जब लौटे तो सारे देश ने उपराष्ट्रपति के रूप में देखा। 10 साल वे इस पद पर रहे। इस दौरान संसद के दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा ने जन्म लिया। 10 साल तक राज्यसभा के सभापति रहे। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। एक शिक्षक को इस तरह का सम्मान केवल भारत में ही संभव है। इसी वजह से उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 बार उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति राधाकृष्णन का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूटे। दुनिया भर में उन्हें सम्मान मिला और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। 1967 में जब उनका कार्यकाल राष्ट्रपति का पूरा हुआ तब एक आम नागरिक की तरह रेल में बैठकर अपने गांव चले गए। उनकी विदाई के मौके पर हजारों लोग स्टेशन पर मौजूद थे। 17 अप्रैल 1975 को एक बीमारी की वजह से वो हमेशा के लिए हमसे विदा ले लिए। जय हिंद।